Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Taimur Ijaz, and today we are going to take start of question answers of first chapter, and that was the savior of mankind. तो इससे पहले मैं पेपर डिस्कस करते हुए आपको बता चुका हूँ कि आपके पेपर्स में 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं जी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एक्सरसाइज में से आते हैं और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर्स के अंदर से, यानी एंड पे जो पैराग्राफ के अंदर एंड पे क्वेश्चन दिए होते हैं 3 वहाँ से आते हैं। ठीक है जी, तो आपने दोनों क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं, एक्सरसाइज वाले भी और जो चैप्टर के अंदर दिए हैं वो भी। ठीक है जी, तो इस तरह आपके फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस बन रहे थे एक्सरसाइज और चैप्टर्स के मिला के वो 12 बन रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहे थे, तो मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको देखने, सुनने और तैयार करने में, प्रिपेयर करने में उसके लिए आपको मुश्किल ना रहे। ठीक है जी, तो आज हम करेंगे पहले 6 क्वेश्चंस। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज से हैं। जो पहले 6 मैंने सेलेक्ट किए वो एक्सरसाइज में से हैं, आपके पहले 6 क्वेश्चन हैं। व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज, यानी अरेबिया जो है वो किस किस्म की सरजमीन थी। तो ये क्वेश्चन आप आपने अपने चैप्टर की फर्स्ट लाइन में बिल्कुल पहला सेंटेंस आपका जो है वो इसका आंसर बनता है दैट अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of very hot sun। ठीक है जी, यानी पहली लाइन आपने पढ़ी थी कि अरब एक बेमिसाल खूबसूरती और कशिश वाली सरजमीन है जिसमें इंतहाई गर्म सूरज की आंखों को चुभने वाली रोशनी में गुमनाम रास्तों के रेत के टीले मौजूद हैं। ठीक है जी, ये आपने पहले जो था सेंटेंस वो पढ़ा था, वहाँ पे वेरी हॉट सन की जगह ट्रॉपिकल लिखा हुआ था, तो मैंने इसको ज़रा इजी वर्डिंग में कर दिया है वेरी हॉट सन। ठीक है जी, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड है वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक है, वाई वाज द होली कुरान वाज यहाँ पे सेकेंड टाइम रिपीट नहीं होता। ठीक है जी, तो रीज़न पूछा गया कि आपसे होली कुरान को यानी कुरान मजीद को अरबी ज़ुबान में क्यों नाजिल किया गया, यानी अरबी ज़ुबान का ही इंतखाब क्यों किया गया कुरान नाजिल करने के लिए। तो इसका रीज़न बताना है। अरेबिक इज़ रिच एंड एलोक्वेंट लैंग्वेज। रिच कहते हैं यानी बहुत ज़्यादा मीनिंग्स वाली, मीनिंगफुल लैंग्वेज थी। मैंने एक दफ़ा सुना था गालिबन एक अरेबिक का वर्ड है उसके 32 मीनिंग जो है वो निकलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा रिच लैंग्वेज थी। ठीक है जी, मतलब एक एक वर्ड के बहुत ज़्यादा मीनिंग है, बहुत वसी ज़ुबान थी ये। और दूसरी ये थी एलोक्वेंट। एलोक्वेंट कहते हैं फसाहत और बलागत वाली लैंग्वेज थी, यानी इसमें फ्लुएंसी थी। ठीक है, फ्लुएंटली लोग इसको बोलते थे। ठीक है, तो दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सरजमीन थी वो भी अरब की थी, तो वहाँ पे अरबी ज़ुबान बोली समझी जाती थी, इसलिए ये होली कुरान को जो है अरबी ज़ुबान में नाजिल किया गया। तो इसका आंसर बनता है अरेबिक इज़ रिच एंड एलोक्वेंट लैंग्वेज सो द होली कुरान वाज सेंट इन अरेबिक। अरब बहुत जो है रिच और वज़ाहत और बलागत यानी एलोक्वेंट लैंग्वेज थी, तो इसलिए अरबी ज़ुबान में नाजिल किया गया। थर्ड क्वेश्चन है फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस फॉर। ठीक है, यानी अरब के लोग किस काबिलियत की वजह से, किस खूबी की वजह से मशहूर थे। आपने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था, दो चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा थी, एक उनकी एबिलिटी ऑफ मेमोरी जो थी वो, और दूसरी एबिलिटी ऑफ एलोक्वेंस जो थी वो। उसने कहा था ना कि मैं हर हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से आपको 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ, ये उसकी एलोक्वेंस थी। और वो कहता है कि ये सब के सब अरब के शुरा ने इस्लाम की आमद से पहले लिखी थी, इस मतलब है कि वो उसे याद थी, ये इसकी मेमोरी की वजह से था। ठीक है जी, तो इसका आंसर लिखना है अरब्स वर फेमस फॉर देयर रिमार्केबल मेमोरी एंड एबिलिटी ऑफ एलोक्वेंस, यानी दो चीज़ों की वजह से मशहूर थे। रिमार्केबल मेमोरी यानी शानदार यादाश्त थी उनकी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की यादाश्त थी, एंड एबिलिटी ऑफ एलोक्वेंस और फसाहत और बलागत की खूबी यानी फ्लुएंसी थी उनमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इंसानियत की क्या सिचुएशन थी, इंसानियत की क्या पोजीशन थी। ठीक है जी, ये भी आपने अपने थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा था। द मैनकाइंड स्टूड ऑन द एज ऑफ क्योस, वहाँ पे वर्ड यूज था वर्ज। वर्ज कहते हैं किनारे को, धाने को, HBC को कहते हैं। And it seemed that the civilization that had taken 4,000 years to grow had started crumbling, यानी इंसानियत जो थी तबाही के दाने पर खड़ी थी। ये मैंने आपको उस वक्त भी ट्रांसलेट करके बताया था। इट सीम्ड ऐसा दिखाई देता था कि सिविलाइजेशन यानी वो तहजीब जिसने बढ़ने में 4,000 साल लगा दिए थे, had started crumbling, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी, यानी इंसानियत की, मैनकाइंड की सिचुएशन कुछ इतनी अच्छी नहीं थी जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा। ये भी आपने अपने फोर्थ या फिफ्थ आई थिंक पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ था, उसमें पढ़ा होगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे चले जाते थे, केव ऑफ हिरा में, जहाँ पर पहली वही नाजिल हुई थी। वो आपसे पूछ रहा है व्हाई डिड, क्यों क्यों होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गाए हिरा में जाते थे, वहाँ पे स्टे करते थे। ठीक है जी, इसका आंसर बनते हैं द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन द केव ऑफ हिरा। स्टेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है, डिड यूज हुआ था। फॉर मेडिटेशन यानी गौर फिक्र के लिए जाते थे। एंड स्पेंड डेज एंड नाइट्स, दिन और रातें गुजार देते थे इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की याद में। यानी आपके वहाँ पे जाने का मकसद क्या था, रीज़न पूछा गया तो मेडिटेशन था, और आप वहाँ पे अल्लाह की याद में दिन और रातें गुजारते थे। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे डेज एंड आई थिंक वीक्स है, नाइट्स नहीं है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप। आज पता नहीं क्यों टाइपिंग मिस्टेक्स जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, दूसरी मिस्टेक सामने आएगी, स्पेंड डेज एंड वीक्स इन द रिमेम्बरेंस, यानी दिन और हफ्ते गुजार देते थे अल्लाह ताला की याद में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन। रेवलेशन यानी वही क्या थी पहली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसको आप इसकी वर्डिंग में चूँकि अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, एज इट इज़ लिखना है, ट्रांसलेट जो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उसकी ट्रांसलेशन थी इंग्लिश में। Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read thy Lord is most bountiful who taught the use of pen, taught man that which he knew not. ये इसकी ट्रांसलेशन में उसका कराई थी आपको कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे व खून के लोथड़े से पैदा किया। रीड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ के तुम्हारा रब बड़ा करीम है। हु टॉट द यूज ऑफ पेन, टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, जिसने इंसान को कलम का इस्तेमाल सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो जानता नहीं था। ये आपने एज इट इज़ लिखना है, इसको आप ना शॉर्ट कर सकते हैं और ना इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपसे पूछा गया रेवल्यूशन, तो ये एज इट इज़ लिखना है। अच्छा जी, ये आपके 6 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस लिखते वक्त देखिए आपसे व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़, आपने स्टार्ट लिया अरेबिया इज़, प्रेजेंट में क्वेश्चन है, प्रेजेंट में आंसर। ठीक है जी, वाई वॉज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक, यहाँ पे प्रेजेंट से स्टार्ट लिया, पास्ट में आपने किया है। ठीक है, प्रेजेंट के बाद पास्ट हो सकता है लेकिन पास्ट के बाद प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है जी, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस, पास्ट में क्वेश्चन है, अरब्स वर फेमस, पास्ट में आंसर है। व्हाट वाज द कंडीशन, पास्ट में क्वेश्चन है, स्टूड सेकंड फॉर्म यूज है, पास्ट में आंसर है। व्हाई डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे, पास्ट में क्वेश्चन है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड, पास्ट में आंसर है। यानी आपका जिस टेंस में अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसी टेंस में उसका आंसर करते हैं। ये थे आपके जो थे सेकंड सॉरी फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होप्स हो कि आप उस वक्त तक ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू, नाउ इट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।